नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो में 4 अहम जानकारियां हैं। दोस्तों, मेरे पीछे आप एक पीपीओ का पोर्शन देख पा रहे हैं। यह स्पर्श का पीपीओ है। आपका भी इसी तरीके से स्पर्श का पीपीओ होगा। आपने अपने स्पर्श के पीपीओ के अंदर ये वाला पोर्शन देखा है, लम्प सम एंटाइटलमेंट। लम्प सम एंटाइटलमेंट का मतलब तो होता है एरियर। क्या ये आपको मिलने वाला एरियर होता है? इसके बारे में भी सवाल होते हैं, इसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ और एक चीज दिखाता हूं, पीपीओ के अंदर ये होता है नोशनल पे डिटेल्स, जिसमें चाहे कभी के भी रिटायरी हो, चाहे आप कभी के भी रिटायरी हो, 1980 के हो, 90 के हो, 2005 के हो, के भी हो, आपका पीपीओ के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है नोशनल पे डिटेल्स, जिसमें आपका पे लेवल लिखा रहता है। मिलिट्री सर्विस पे भी 5200 रुपए लिखा रहता है। साथ में पे इन पे मैट्रिक्स होता है, क्लास पे भी होता है। क्या आपको ये पैसा मिल रहा है पेंशन में? इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ 8वें पे कमीशन में जो पेमेंट बढ़ोतरी के लिए जो एक मांग भेजी गई है, बहुत सारी संस्थाओं ने उस मांग का समर्थन किया और वो मांग है सालाना 6% इंक्रीमेंट का। तो सालाना 6% इंक्रीमेंट से जो कर्मचारी हैं उनका तो पेमेंट बढ़ जाएगा, लेकिन पेंशनर को उससे क्या फायदा होगा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ प्रीमेच्योर रिटायरी का जो ओआरओपी का केस है उसमें क्या प्रोग्रेस है वो भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो पुराने पेंशनर हैं, क्या उनको पुराने समय का भी सीईए मिल सकता है? यानी कि आपने पहले सीईए क्लेम नहीं किया, अभी आप करना चाहते हैं, तो क्या वो सीईए आप ले सकते हैं? इसके बारे में भी सवाल हो रहे हैं, इसका भी जवाब आज के इस वीडियो में हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं सबसे पहली जानकारी दोस्तों, क्या पेंशनर अपने पुराने सीईए का क्लेम कर सकते हैं? तरीका क्या है दोस्तों? आप भी कभी कभी ये सवाल पूछते होंगे कि मैं मान लीजिए 2022 का सीए का क्लेम नहीं कर पाया, 2023 का नहीं कर पाया, 24-25 का नहीं कर पाया, अभी तो 26 का क्लेम चल रहा है। तो ऐसे में केंद्र सैनिक बोर्ड के थ्रू से जो पूर्व सैनिकों को चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट मिलता है, यानी कि जो 1000 रुपए पहले था, अभी 2000 एक बच्चे का हो गया है, तो सालाना एक बच्चे का 24,000, दो बच्चों का 48,000 जो मिलता है, क्या वो पुराने साल का भी आप क्लेम कर सकते हैं? यह सवाल अमूमन पूछा जाता है। तो इस सवाल का जवाब है नो। जी हां, आप अगर पिछले साल का क्लेम करना आपसे छूट चुका है तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। अभी जो क्लेम चल रहा है वो 2025-26 एकेडमिक ईयर का चल रहा है। अब इस क्लेम के दौरान आप केवल 2025-26 का ही क्लेम कर सकते हैं, उससे पुराना क्लेम नहीं हो पाएगा। और केएसबी में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन हां, आप सर्विस के दौरान का कोई अगर आपका छूटा हुआ है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चाहे कभी का भी छूटा हो, वो आप सर्विस के दौरान वाला क्लेम कर सकते हैं। यूनिट से या रिकॉर्ड से पार्ट ऑर्डर करवा के वो वाला सीए आप ले सकते हैं, बेशक आज के डेट में आप पेंशनर ही क्यों ना हो। तो पेंशन आउट होने के बाद का क्लेम दोबारा से नहीं होता है, पुराना छूटा हुआ। अभी करना है तो 2025-26 का करना है, नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए अगली जानकारी, प्री 2016 और पोस्ट 2016 पेंशनर्स, क्या आपको स्पर्श पीपीओ का लम्प सम एंटाइटलमेंट्स का पैसा और नोशनल पे डिटेल्स का बेसिक या एमएसपी आपको मिला? आपको पीपीओ दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले ये वाला पीपीओ देखिए। अब इस पीपीओ में ये एक 2016 के बाद के रिटायरी का पीपीओ है। खास करके 2016 के बाद वाले जो रिटायरीज हैं उनके पीपीओ में ये वाला ऑप्शन होता है, रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन और लम्प सम एंटाइटलमेंट करके इसको दिखाया जाता है। जैसे कि इन पेंशनर की मैं बात करूं जिनका पीपीओ आपको दिखा रहा हूं, तो इनका 9,51,650 रुपए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है और कैपिटलाइज वैल्यू यानी कि कम्यूटेशन है 13,10,858 रुपए, दोनों मिलाकर 22,62,508 रुपए। तो आज के डेट में जो पीपीओ जनरेट हुआ उस पीपीओ में भी अगर ये अमाउंट दिखाया जा रहा है, दिखाया हुआ है, तो क्या ये पैसा आने वाले समय में पेंशनर को मिलने वाला पैसा है? दोस्तों, अमूमन ये वो पैसा है जो आपको रिटायरमेंट के समय में मिल चुका है, लेकिन आप उस अमाउंट को जरूर टैली करें। जैसे कि इनका ग्रेच्युटी दिखाया गया है 9,51,650 रुपए, तो क्या इनको 9,51,650 रुपए ग्रेच्युटी मिला है? वो जरूर चेक करना है। अगर मिला है तो इसका आपका मिलने वाले पैसे के साथ कोई लिंक नहीं है, लेकिन अगर कम मिला है तो जरूर क्लेम कर सकते हैं डिफरेंस का अमाउंट। उसी तरीके से कम्यूटेशन 13,10,858 रुपए, अगर ये मिल चुका है यही अमाउंट, हुबहू अमाउंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं मिला है तो क्लेम कर सकते हैं। यानी कि
आपका रिटायरमेंट के टाइम का लमसम एंटाइटलमेंट यहां दिखाया गया है, जो आपको मिल चुका है रिटायरमेंट के टाइम में, लेकिन नहीं मिला है या इतना नहीं मिला है तो आप जरूर कार्रवाई करें, सीपीग्राम्स में ग्रीवेंस डालें, आपको वो पैसा मिल सकता है। अगला पीपीओ देखिए, अगला वाला पीपीओ आपको दिखाऊंगा। अब इसमें बहुत सारे पेंशनर का सवाल होता है, चाहे कभी कभी आप रिटायरी हो, 2016 से पहले के अगर आप रिटायरी हैं तो आपका पीपीओ के अंदर ये वाला ऑप्शन होता है, नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, और उसके अंदर होता है पे लेवल, जो किसी का 03 होता है, किसी का 04, किसी का 05, किसी का 06, किसी का 07 ऐसे होता है। फिर मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए होता है, मिलिट्री सर्विस पे 5200 होता है। फिर क्लास पे किसी का 0 होता है, किसी का 100 होता है, किसी का 200 होता है, किसी का 300 होता है, ऐसे क्लास पे भी यहां पर लिखा होता है। साथ ही साथ पे इन पे मैट्रिक्स भी लिखा होता है, और एक्स ग्रुप पे अगर कोई एक्स ग्रुप के हैं तो यहां अमाउंट होता है, नहीं तो 0 होता है। फिर लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन करके एक अमाउंट लिखा होता है। आखिर क्या आपको यह पेंशन में मिलने वाला अमाउंट है? क्या आपको 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है? आखिर यह कॉलम है क्या? इस कॉलम का मतलब क्या है? आए दिन कई सारे क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी पेंशनर का यह सवाल होता है, तो आज के वीडियो में इस चीज को समझ लीजिए। दोस्तों, यह जो नोशनल शब्द होता है, नोशनल शब्द का अर्थ होता है काल्पनिक, ठीक है? तो नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि अगर आप 1 जनवरी 2016 के डेट में सर्विस में होते, यानी कि अगर 7वां पे कमीशन रिवीजन के डेट में आप सर्विस में होते, तो आपका काल्पनिक तौर पर पे लेवल इतना होता, मिलिट्री सर्विस पे इतना होता, क्लास पे इतना होता, ये बेसिक पे, सर्विस के दौरान का बेसिक पे इतना होता, और लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन यानी कि रिटायरमेंट के समय में आपका जिसके ऊपर पेंशन बनता है, यानी कि इसको जोड़ करके इतना होता। केवल आपको 7वां पे कमीशन का रिवीजन समझाया गया है यहां पर, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हां, किसी का अगर पेंशन लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन का आधा से 2 से इसको भाग करेंगे, आधा से अगर कम किसी को पेंशन मिल रहा है, तब इसके हिसाब से आप क्लेम करेंगे तो आपका पेंशन बढ़ जाएगा। यानी कि जो लास्ट इमोलुमेंट्स ड्रॉन में अमाउंट है उसका आधा, और उस आधे से भी कम अगर आपका पेंशन है तो आधे के बराबर पेंशन आ सकता है। अगर किसी का ऐसा केस है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपने समझा अभी नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 जो कॉलम आपके पीपीओ में है, उसका मतलब क्या है? यह आपको मिलने वाला मिलिट्री सर्विस पे या आपको मिलने वाला बेसिक पेंशन नहीं है दोस्तों। यह 7वां पे कमीशन का रिवीजन समझाया गया है, वो भी अगर आप सर्विस में होते तब की बात हो रही है, पेंशनर की बात नहीं हो रही है। तो इसका आधे से कम, इसका आधा होता है हमारा पेंशन, उससे कम अगर मिल रहा है तब आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी है दोस्तों, तीसरी जानकारी है, पीएमआर को ओआरओपी मिलेगा कि नहीं, कोर्ट केस का क्या नतीजा रहा। दोस्तों, प्रीमेच्योर रिटायरीज ने ओआरओपी को लेकर के केस जीते हुए बहुत दिन हो चुके हैं, सालों हो चुके हैं, साल से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अभी तक भी उन केसेस को इंप्लीमेंट करके ओआरओपी का फायदा प्रीमेच्योर रिटायरीज को दिया हुआ जानकारी सामने नहीं आई है। बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ जानकारियां आई थी, लेकिन अभी तक ठोस जानकारी नहीं आई है कि प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी का फायदा दिया गया हो। पेंशनर्स ने बल्क में केस करके भी केस जीता है, इंडिविजुअली करके भी केस जीता है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया गया। और एक अंदरूनी खबर यह पता चली है दोस्तों कि अब इस केस को हो सकता है सरकार चैलेंज करेगी, क्योंकि अभी तक तो ना इसको चैलेंज किया गया है ना इंप्लीमेंट किया गया है। तो जो खबर उड़ती उड़ती पता चली है कि चैलेंज होने वाला है ये जो जजमेंट। तो ऐसे में अब जिन्होंने भी प्रीमेच्योर रिटायरीज ने ओआरओपी का केस जीता है, उनको अपने जजमेंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए एग्जीक्यूशन का केस भी करना चाहिए, ताकि स्थिति क्लियर हो सके कि ओआरओपी प्रीमेच्योर रिटायरीज को दिया जाने वाला है या नहीं। अल्टीमेटली एक दिन जाकर के तो शायद बेशक सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद पेंशनर्स को प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी मिल जाएगा, लेकिन अभी के हालात में यही है कि केस पेंडिंग है और आगे आने वाले समय में संभावना यह है दोस्तों कि इसको सरकार चैलेंज करे, यही संभावनाएं सामने आ रही हैं। तो चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों,
8 सीपीसी में 6% सालाना बढ़ोतरी की मांग जेसीएम, एफएनपीओ, आरएससीडब्ल्यूएस जैसे सभी ने रखी है। जेसीएम जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी जैसे सभी संस्थाओं ने रखी है ये मांग कि 6% सालाना बढ़ोतरी हो। इसमें पेंशनर्स को क्या फायदा मिलेगा? अब दोस्तों, ये जो अगर 6% का इंक्रीमेंट लगेगा तो ये तो कर्मचारियों को मिलेगा, इससे पेंशनर का क्या फायदा? चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको 7वां पे कमीशन का मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ 8वां पे कमीशन का मैं ये 6% के हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो चलिए पहले जो 7वां पे कमीशन लागू करके एक लेटर निकाला गया था, मैट्रिक्स बनाया गया था, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये रक्षा मंत्रालय का लेटर आप देख पा रहे हैं और 5 सितंबर 2016 का लेटर है। 7वां पे कमीशन का जो पे मैट्रिक्स है, वो पे मैट्रिक्स इस लेटर के जरिए जारी किया गया था। चलिए उस पे मैट्रिक्स में पहुंचते हैं, वहां जाकर के आपको दिखाता हूं मैं कि किस तरीके से पे मैट्रिक्स को जारी किया गया था। ये रहा पे मैट्रिक्स डिफेंस फोर्सेस पर्सनल एक्सेप्ट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो ये पे मैट्रिक्स आप देखिए, अगर हम बात करें सिपाही की, जिनका ग्रेड पे 2000 होता था, और 2000 रुपए ग्रेड पे वाले सिपाही की अगर बात करें तो उनका पे मैट्रिक्स ये देखिए, क्योंकि ये लेवल 3 है तो लेवल 3 का मिनिमम जो बेसिक है 21,700 7वें पे कमीशन में फिक्स हुआ था। उसी हिसाब से आगे 3% की बढ़ोतरी के साथ ये स्लैब बनाए गए थे। उसी हिसाब से नायक का स्लेब है, हवलदार का स्लेब है, ये 3400 ये मेरे ख्याल से वारंट ऑफिसर्स का है, फिर ये नायब सूबेदार का है, फिर सूबेदार का है, सूबेदार मेजर का। इस तरीके से ये डिफेंस वालों का स्लैब आपने देखा, जो पे मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं वो आपने देखा। ये 7वां पे कमीशन का है दोस्तों। तो ये पूरा देखिए। अब इसी को मैं आगे समझाता हूं कि जैसे ही 6% की बढ़ोतरी अगर लागू कर दी जाती है 8वें पे कमीशन में, क्योंकि जो मांग भेजी गई है लगभग सभी संस्था ने इस मांग को समर्थन किया है और अपनी तरफ से वो 6% वाला मांग भेजा है। तो ऐसे में आगे इसका फायदा क्या होगा और इससे पेंशनर को खास करके क्या फायदा होगा, चलिए उसको समझते हैं। तो अभी मैंने आपको पे मैट्रिक्स दिखाया, चलिए अब अगला स्लाइड में मैं समझाता हूं कि उसका किस तरीके से फायदा होगा। पहले तो मैंने ये देखिए, पहले आपने देख लिया जो पे मैट्रिक्स था वो देख लिया। उसमें से मैंने ये देखिए सिपाही का 2000 रुपए वाले का, और ये 2400 नायक का और 2800 हवलदार वाला पोर्शन, उसी पे मैट्रिक्स से वो वाला पोर्शन में यहां पर काट के लेके आया हूं। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं। अब देखिए, जैसे ही 29,200 रुपए एक हवलदार का शुरुआती बेसिक था 7वें पे कमीशन के हिसाब से। अब 7वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर, यानी कि जो फिटमेंट फैक्टर नहीं, जो इंक्रीमेंट होता था सालाना, वो 3% का होता था, जो अभी 6% की मांग की गई है। तो वो क्या होगा, 29,200 इंटू 3% होता था इज इक्वल टू 876। अब ये 876 में प्लस इसको कर देंगे 29,200 को, तो ये बनता है दोस्तों, ये बनता है 30,076 और इसको राउंड ऑफ करके 30,100। अगला स्लैब ये देखिए, देख रहे हैं, अगला स्लैब ऐसे बन गया। उसी में अब 30,100 में 3% लगा के 31,000, फिर 3% में 31,900, फिर 32,900, फिर 33,900, फिर 34,900, 35,900, 37,000, 38,100, ऐसे 3% की बढ़ोतरी में यह 7वां पे कमीशन तय हुआ था। ये उसी हिसाब से स्लैब बने थे। लेकिन अब जैसे ही ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, 6% हो जाएगा, तो जो स्लैब में परिवर्तन आएगा उसको समझिए, वो बेहद अहम है, क्योंकि इसका आगे पेंशन में भी असर होगा। कैसे होगा वो भी समझाऊंगा। देखिए, अब 29,200 है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा करके आपको समझा देता हूं कि ये 29,200 को अब हम करेंगे 6% के हिसाब से। ये रहा 29,200, ये मान लीजिए शुरुआती 29,200। वैसे 8वें पे कमीशन में जो शुरुआती बेसिक होगा वो तो 69,000 की भी मांग है, उससे भी ज्यादा की मांग है। अगर हवलदार की बात करें तो वो और भी अमाउंट हैवी है, लेकिन मैं एग्जांपल 29,200 के हिसाब से आपको समझाता हूं। 29,200 इंटू 6% इज इक्वल टू 1752 हो जाएगा, प्लस इसमें 29,200 जुड़ेगा, प्लस 29,200 जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा दोस्तों 30,952 रुपए। इसको राउंड अप करके 31,000। देख लीजिए, कहां 30,100, कहां 31,000 बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम अगर यहां पर कर दें 31,000 के बजाय ये अब आगे चला जाएगा 32,900, फिर आगे अगला फिर से 6% लगाएं तो 34,900। देख लीजिए,
34,900, फिर अगला 37,000, फिर अगला 39,200, फिर 41,600, फिर 44,100, फिर 46,000, ये 44,100 है, फिर 46,700, फिर आगे जाएगा 49,500, फिर 52,500, फिर 55,700, फिर आगे 59,000, 59,000, फिर 62,500। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि देख लीजिए, जो फिटमेंट, जो पेमेंट का स्लैब है, जो मैट्रिक्स है, वो 3% में जहां 42,800 पहुंच रहा था, वहीं अगर 6% की मांग इसीलिए की गई है कि वो स्लैब कहां पहुंच रहा है, देखिए 62,500, 42,800 से 62,500, तो जो 6% बढ़ोतरी का जो ये मांग है, ये बेहद अहम है। अब इसमें पेंशनर को फायदा कैसे होगा दोस्तों? पेंशनर को फायदा ऐसे होगा कि जैसे ही ये नए स्लैब के बाद रिटायर होंगे, पेंशनर्स को बढ़े हुए इस बेसिक के हिसाब से पेंशन मिलेगा, जिससे आने वाले समय में पेंशनर्स को बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। अब इसमें सिविल के जो अभी एग्जिस्टिंग पेंशनर हैं, उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री के जो एग्जिस्टिंग पेंशनर है, उनको फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जैसे इस स्लैब के हिसाब से 2028 में रिटायर हुए रिटायरीज का पेंशन के बेस पर OROP 4 मिलेगा, तो वो बढ़ा हुआ पेंशन होगा, जिस वजह से OROP के जरिए ये 6% का जो बढ़ोतरी मांगा गया है, सालाना इंक्रीमेंट, इसका फायदा डिफेंस पेंशनर को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी तक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।